नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित दिल की अटल गहराइयों से आप सभी नवजीवन क्लासेज के दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक न्यू टॉपिक कह सकते हैं, है तो राजस्थान इतिहास से ही, पर आप देख सकते हो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। ये अपनी राजस्थान की सभ्यता के अंतर्गत आता है कालीबंगा सभ्यता। इसे हम क्यों पढ़े? भाई, यह राजस्थान का एक स्थान है। राजस्थान की सभ्यता में से सबसे पुरानी सभ्यता है, अच्छी भी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो अपनी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कहा जाता है ये उनकी तीसरी राजधानी है। क्या? कालीबंगा सभ्यता उनकी तीसरी राजधानी है। तो आज कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। अगर आपने हमारे नवजीवन क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन भी आएगा, उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे जो भी अच्छे अच्छे वीडियो बने वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखना। मैं कहता हूं कालीबंगा सभ्यता से आपका एक भी पर्सन छूटने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहे एंड तक, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम करते हैं शुरू। क्या करते हैं? कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, कालीबंगा शब्द में आपको क्या दिखाई दे रहा है? काली प्लस बंगा, इनका क्या मतलब होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काला क्या हो गया? शब्द हो गया। बंगा का मतलब होता है, पंजाबी शब्द है बंगा। बंगा को पंजाबी में कहते हैं चूड़ियाँ। जैसे चूड़ियाँ को कहते हैं, सॉरी, चूड़ियाँ को पंजाबी भाषा में बंगा बोलते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया इनका? काले रंग की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ, ठीक है भाई। हमने बात कर ली कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ की। अब हम बात करेंगे भाई, ठीक है कालीबंगा सभ्यता है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में है कहाँ? तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के, यह क्या है? हनुमानगढ़ जिला है एक, राजस्थान का उत्तरी हनुमानगढ़ जिले में है। और राजस्थान, हनुमानगढ़ तो जिला है, राजस्थान राज्य है, वहां पर स्थित क्या है? कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है भाई, कालीबंगा सभ्यता हमने शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काले रंग की चूड़ियां हो गई, और जिले की बात करें हनुमानगढ़ जिला है, और राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाई, जो कालीबंगा सभ्यता है ना, किस नदी के किनारे विकसित हुई? आप देखते हो कोई भी एक सभ्यता है वो किसी ना किसी एक नदी के किनारे विकसित हुई है। क्यों हुई है? कि आपको पता है सभ्यता किसे कहते हैं? मानव द्वारा बसाई गई बस्तियों को ही सभ्यता कहा जाता है। अब आपको पता है, जैसे मानव कोई एक समूह बना रहा है तो मानव क्या करेगा? मानव को रहने के लिए मकान, आवास की जरूरत है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज की जरूरत है। तो भैया नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो नदी, जिस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में विकसित हुई ना, उस नदी का नाम हमें मिलता है घग्गर नदी। क्या मिलता है? घग्गर नदी। इससे पहले कहते थे बृहस्पति नदी, प्राचीन नाम बृहस्पति घग्गर नदी। इसे ही कहते हैं नट नदी। इसके अलग अलग नाम है। जैसे आज हम वर्तमान में कालीबंगा जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे मकान हैं, यहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे दोस्तों? वो कहेंगे जो कालीबंगा, जो ये घग्गर नदी है ना, उनको आज वो वर्तमान में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। नाली यानी, जैसे नाली में आज हम गलियों में देखते हैं पानी किस तरह बहा जाता है, उसी तरह उनके भी क्या है, घग्गर नदी कभी चलती है कभी नहीं चलती है, सूखी पड़ी रहती है। नदी कौन सी है? घग्गर नदी। इसे कहते हैं नट नदी, मृत नदी। क्या भाई, ये तो मरी हुई नदी है, कभी चलती है और कभी चलती भी नहीं है। और बात करें तो इसे कहते हैं हकरा नदी, इसे कहते हैं वाइत नदी। हकरा नदी इसे कहते हैं, वाइत नदी इसे कहते हैं, सोतर नदी। ये तीन न्यू नाम है। आपने कहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मैंने ये देखा है। तो बात कर ली नदी की, घग्गर नदी, नट नदी, मृत नदी, नाली भी कहते हैं। वहाँ के जो जो लोग हैं, आम लोग हैं ना वहाँ पे, वो कहते हैं नाली। हकरा नदी भी कहते हैं, वाहित नदी और शोतन नदी। ठीक है भाई, हमने बात कर ली नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों जानकारी के बारे में, कि भाई किसको पता लगा कि कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर विकसित होगी। तो दोस्तों जानकारी किसने दी? जैसे कि आज
कहीं ना कहीं जानकारी होती है, जैसे कि कोई भी काम चल रहा है तो हमें पता नहीं है भाई वहाँ क्या कार्य चल रहा है, तो हमें कोई सरपंच आके बताएगा, कोई ग्राम सेवक कोई भी आकर बताएगा कि भाई जी आपके वहाँ पर वो कार्य चल रहा है। तो जानकारी की बात करें तो एक राजस्थान के इतिहासकार वे थे लुईस पीते सितोरी। ये जोधपुर में आए थे सबसे पहले, बाद में बीकानेर में आए थे। लुईस पीते सितोरी एक इतिहासकार है। ठीक है भाई, ये बात कर ली, इतिहासकार भाई जानकारी दी है। इतिहासकार तो जानकारी देते हैं, का कोई किताबें लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की प्रथम खोजकर्ता। खोज किसने की थी भाई, यहाँ पर सभ्यता है। तो खोजकर्ता की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम हमें मिलता है, उस व्यक्ति का नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और सन की बात करें तो 1952 में अमलानंद घोष ने खोजकर्ता की। भाई सभ्यता का समय काल। अब भाई सभ्यता विकसित हुई तो समय काल यानी किस समय विकसित हुई थी, उनका समय काल की बात करें दोस्तों तो समय काल माना जाता है कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच की यह सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, सभ्यता का समय काल बताया जाता है कार्बन पद्धति। क्या होती है भाई कार्बन पद्धति, इसे कहते हैं C14 कार्बन पद्धति। C14 कार्बन पद्धति कहते हैं। ये क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए पुराना कोई घड़ा निकला जमीन से, तो एक ऐसी कोई पद्धति होती है, कोई मशीनरी वगैरह होती है, उस घड़े की जांच करके बताया जाता है कि दोस्तों कि यह घड़ा कितना पुराना है, अनुमान लगाया जाता है। ये कार्बन पद्धति है। ठीक है, उत्खननकर्ता की बात अब हम बात करेंगे। ये तो खोजकर्ता है, खोज किसने की कि भाई यहाँ पे सभ्यता विद्यमान है, आप इसकी खोज कीजिए। तो उत्खननकर्ता बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल, इसका नाम आता है ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल पूरा नाम बीवी लाल का। और बीके थापर का क्या नाम मिलता है पूरा, बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर, ये इनका पूरा नाम मिलता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की सॉरी उत्खनन उत्खनन कार्य किया 1961 से लेकर 1969 में यह कार्य चला। अब हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यह बात कर ली कैसी सभ्यता है उनके बारे में बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में आते हैं। उस समय कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य की वस्तुएं थी। ठीक है, दूसरी बात करें तो दोस्तों इनके पॉइंट में आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल। इसे कहा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल, कि भाई इसकी जो खोज है ना, वो जो हमारा भारत देश आजाद होने के बाद हुई थी 1952 1961। भारत आजाद हो चुका था, उनके बाद भी ये पहला स्थल है, एक स्थल है जिसकी खोज भारत आजाद होने के बाद में हुई। अब 3 नंबर की बात करें तो कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में। भाई वहां पर जो वस्तुएं निकली हैं उनको एक जगह एकत्रित किया गया है, उसे कहते हैं संग्रहालय। संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ जिले में है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, कब किया गया था, 1985-86 ईस्वी में एक संग्रहालय स्थापित किया गया था कालीबंगा हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की जो खुदाई में जो वस्तुएं निकली है उसको सुसज्जित रखने के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पर कहते हैं दुर्गों के भी अवशेष मिले हैं। दुर्गों के अवशेष जैसे दुर्ग टीले होते हैं उसके खुदाई में अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। तो ये इतनी बात हो गई। अब हम देखेंगे विशेषताएं। तो पहले दोस्तों आप इनका समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में हम इनके बारे में विशेषताएं हम देखिए है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो दोस्तों आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका कालीबंगा सभ्यता का। अब हम क्या देखेंगे स्क्रीनशॉट के बाद में, विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं हर एग्जाम में विशेषताएं पूछी जाती है कि कैसी सभ्यता थी, सभ्यता में क्या क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में हम विशेषताएं पढ़ेंगे, आप आराम से देखना, वीडियो मिस नहीं करना, 1 मिनट भी, आपको समझ आएगा, मैं वादा करता हूँ इतना आपको। तो विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या मिलती है दोस्तों कि सड़कें समकोण पर काटती है। कि भाई जैसे ये सड़क आ रही है, ठीक है, एक ये सड़क आ गई और ये 90 डिग्री समकोण पर क्या करती है ये सड़क
काट रही है, इसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति। सड़कें क्या करिए, समकोण पर काटती है। पहली विशेषता यह है कि भाई कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें मिली है ना, वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करती है, काटती है। दूसरी विशेषता हम देखें तो पढ़ सकते हो आप कि मकान बनाने की पद्धति ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, कि भाई जब ये लोग मकान बनाते थे ना, तो जैसे ये पृथ्वी है, इस तरह ये मकान बनाते थे। ये अपना मकान आ गया, ठीक है, ये एक मकान, और इस तरह ये दो मकान। ये क्या है, ग्रिड पद्धति, एक सीध में यह मकान बनाते थे। यह बात आ गई ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, मकान बनाने की पद्धति एक सीध में, इसे पद्धति का नाम क्या है, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, ठीक है। तीसरी बात करें तो कच्ची ईंटों, क्या है, कच्ची ईंटों के मकान। भाई उस समय ईंटें पक्की नहीं हुई थी, तो कहते हैं पक्की भी ईंटें मिली यहाँ भी। कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं, ज्यादातर कच्चे ईंटों के, लेकिन जो थोड़े अच्छी आजीविका साधन अच्छा था वो पक्की ईंटें भी इस्तेमाल करते थे। 4 नंबर की बात करें तो मकान में खिड़कियों के दरवाजे पीछे की तरफ, कि भाई जैसे ये मकान है, मकान की जैसे खिड़कियां यहाँ होनी चाहिए, लेकिन खिड़कियां यहाँ ना होकर पीछे की तरफ, जैसे कि एक घर होता है, घर के पीछे, घर की पीछे की तरफ क्या होती थी, खिड़कियां खुली होती थी। तो ये इनकी एक बहुत मुख्य विशेषता है, मकान में खिड़कियों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। गेट, खिड़कियां वो गेट वो पीछे की तरफ खुलते थे। नालियां लकड़ी की बनी होती थी, जो गंदा पानी की, जैसे घर से गंदे पानी की नालियां जा रही है, ये क्या है, लकड़ी की नालियां, लेकिन आगे जाकर ये पत्थर से ये ढक दी गई है। इस नालियां को आगे जाकर पत्थर की है, लेकिन घर से जैसे बाहर निकलते हैं ना, तो भाई लकड़ी की है, ठीक है। नाली लकड़ी बनी, जूता व खेत के प्रमाण मिला भाई यहाँ पे, इस प्रकार के जूते हुए खेत, जैसे यहाँ है ये लिख के मिले, जूते हुए खेत मिले यहाँ पे। एक साथ दो फसल बोते थे, एक साथ, जैसे आज हम राजस्थानी भाषा में बोले तो चौमासा बोलते हैं, चौमासा। तो उस समय चौमासा में दो फसलें एक साथ बोई जाती थी, जिसका नाम क्या है, जौ और गेहूं, उस मुख्य फसल थी, वो एक साथ बोई जाती थी। और आगे देखें तो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। विशेषता की बात करिए, अग्नि वेदिकाएं क्या होती है, जिस तरह हम घर में होम करते हैं, तो ये इस तरह का आपको पता है, इस तरह यज्ञ किया जाता है और इससे अग्नि निकली जाती है, उसे कहते हैं अग्नि वेदिका। कहते हैं बलि प्रथा भी थी। बलि आप जानते हो, किसी बकरी की बलि देना, व्यक्ति की बलि देना, किसी पशु बलि, व्यक्ति मानव बलि, कुछ भी बलियां हो सकती थी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। कुत्ता प्रिय जानवर था। कुत्ता क्या था उस समय, प्रिय जानवर था कुत्ता। ऊंट से परिचित थे, भाई कुत्ता प्रिय जानवर था, ये तो आज की दुनिया से मैचिंग खा रहा है। और ऊंट से भी परिचित थे, ऊंट से परिचित वो थे। आगे की बात करें तो ये एक ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, लेकिन इनके बाद एक सभ्यता आई थी जिसका नाम क्या मिलता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता थी वो भी ग्रामीण थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता है वो क्या थी, शहरी सभ्यता। मूर्ति देवी चित्राकर नहीं मिला है देवता पूजन, कि भाई किसी भी मूर्ति देवी नहीं मिली है, कोई मूर्ति की देवी नहीं मिली है, कोई पुरुष की देवता का कोई मूर्ति नहीं मिली है, कोई चित्रांकन भी नहीं मिला, कोई भी किसी भी, जैसे यह कोई कागज है हो सकता है, पट्टिका हो सकती है, इस पर किसी भी देवी या देवता पुरुष का क्या नहीं हुआ है, चित्रांकन नहीं हुआ है। भेड़ गाय भैंस बकरी से परिचित थे, भेड़ से परिचित थे, गाय थी उस समय, भैंस भी थी, बकरी भी थी, परिचित थे, वो लोग जानते थे कि भाई ये क्या होती है। तो दोस्तों ये है विशेषताएं, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनके बाद हम देखेंगे भाई वहाँ लोग ऐसे तो है नहीं कि वहाँ लोग अजर अमर थे, वो लोग मरते भी थे, जन्मते भी थे। तो भाई उनके मरने के बाद जैसे आज संस्कार होते हैं, उनका दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार किस प्रकार होता है, आज की दशा में देखेंगे, आज से मैचिंग खा रहा है वो नहीं खा रहा है, जैसे आज होता है वैसा हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो हम उनके बारे में देखेंगे कि भाई उन किस प्रकार उनका दाह संस्कार होता था, किस प्रकार वह अपनी अंतिम यात्रा करवाते थे मरे हुए शरीर को मिट्टी के शरीर को। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पहले ले लीजिए, बाद में हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट रखते हैं। तो दोस्तों आपने विशेषताओं का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने आपको बताया था अंतिम संस्कार
कि मरने के बाद अंतिम संस्कार उनका किस प्रकार है, अंतिम संस्कार होता था उनका। यह हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे उनके मरने के बाद क्या होता था, मरने के बाद कैसे दफनाया जाता था उनको। तो अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार कितने प्रकार से होता था। अंतिम संस्कार कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो 3 प्रकार से अंतिम संस्कार उनका होता था दोस्तों। पहले का नाम मिलता है अंडाकार समाधि। क्या है अंडाकार समाधि। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें अंडे के आकार का गड्ढा खोद कर, ठीक है भाई, जिस प्रकार ये देख लीजिए आप, ये अंडे के आकार का क्या कर दिया है, गड्ढा हमने खोद लिया है, ठीक है। इसमें अंडे के आकार का गड्ढा खोद कर शव यानी लाश, शव को दफनाया जाता था। इसके अंदर सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में। जैसे भाई ये दक्षिण दिशा है, कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, ये है उत्तर। तो इसमें क्या कह रखा है, सिर उत्तर दिशा में, तो उस शव का जो सिर है ना वो इस उत्तर दिशा में है और ये पैर किधर हो गए, पैर हो गए दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से दफनाया जाता था और ऊपर क्या डाल दिया जाता था, ऊपर मिट्टी रेत डाल दिया जाता था। इस प्रकार ये सब, ठीक है दोस्तों, अंडाकार समाधि। दूसरी बात क्या मिलती है, दूसरी कि इसमें दूसरे की बात करें तो ज्यादा नाम नहीं है उनका, लेकिन क्या है कि इसमें गड्ढा तो अंडाकार ही होता है कि भाई एक, ठीक है, पहले में क्या था कि सिर उत्तर दिशा में पैर दक्षिण दिशा में, हो गया। दूसरी बात करें तो इसमें गड्ढा तो अंडाकार ही होता है कि भाई गड्ढा तो ऐसा ही होता है। इसमें हड्डियां पंसलिया को तोड़ मरोड़ कर गोल मटोल किया जाता था। मरने के बाद क्या होता था, जैसे कि यह अब देख लीजिए शव क्या होता है। दूसरी की बात करें तो इस प्रकार ये शव है, इनकी हड्डियों को इस प्रकार तोड़ मटोल कर तोड़ देते हैं, उनकी जो पंसलिया को रगड़ कर एक जगह कूट कर एक जगह इकट्ठा करके और दफनाया जाता था। दूसरी की बात करें, देख लीजिए, इसमें गड्ढा तो अंडाकार होता है, इसमें हड्डियां पंसलिया को तोड़ और गोल मटोल करके दफनाया जाता था अंडाकार समाधि में, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर की बात करें तो एक समाधि में, भाई कालीबंगा में एक समाधि मिली है, एक समाधि में शव के साथ आभूषण की, एक कालीबंगा में एक समाधि मिली है, उसमें शव के साथ आभूषण और तलवार भी दफनाई गई है। समाधि में शव के साथ आभूषण और तलवार मिली है, आभूषण भी मिला है, तलवार भी मिला है, और कहा जाता है उस जो कालीबंगा में वो क्या मिली है, शव मिला है, जो समाधि मिली उनमें साथ में क्या रखा हुआ है, खाद्य सामग्री, भाई खाने की कुछ वस्तुएं इस कालीबंगा में, यहाँ जो शव मिला है ना उनमें खाने की वस्तुएं भी रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। एक नोट आप कर लीजिए, नोट इसमें क्या होता है कि एक समाधि में शव के साथ, कि एक कालीबंगा सभ्यता से एक समाधि मिली है, उसमें शव के साथ यानी लाश के साथ क्या मिला है, कुत्ते के दफनाने के साथ से, कि भाई उस जो शव है ना, शव था उसके साथ में किसको दफनाया गया था, कुत्ते को। हो सकता है उस व्यक्ति का कोई जो प्रिय जानवर था, प्रिय कौन था, कुत्ता था, कुत्ते को साथ में लेकर चलता था। हो सकता है किसी दुर्घटनावश उस कुत्ते और उस मालिक की जो मृत्यु है, मौत है, एक ही समय हो गई। इस प्रकार कहते हैं कि शमशान घाट में इन दोनों की जो कब्र अलग अलग नहीं खोदी गई, और थोड़ी कहते हैं कब्र बड़ी भी हो चुकी होगी, अनाज लगाते इतिहासकार, और साथ में ही इस तरह दफना दिया गया। जिस प्रकार ये कुत्ते की हड्डियां हैं और इस प्रकार ये शव भी है, तो इस प्रकार यह मिला है। और ऐसी एक युगल समाधि कहाँ मिली है, एक इस प्रकार की एक बकरा भी मिला है लोथल में, और लोथल में एक कुत्ते के दफनाने के एक अलग से और मिले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार कालीबंगा सभ्यता में क्या होता था, अंतिम संस्कार होता था। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अन्य वस्तुएं, छोटी बड़ी सभी वस्तुएं जो कालीबंगा सभ्यता से हमें उत्खनन के दौरान मिली है। तो अगर आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले ले लीजिए, बाद में हम बात करेंगे अन्य वस्तुएं की, कि भाई कालीबंगा सभ्यता में छोटी बड़ी और कौन कौन सी वस्तुएं निकले हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आपने उनका जो समाधियाँ थी उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे अन्य
कुछ खुदाई में मिली अन्य वस्तु के बारे में, जैसे छोटी मोटी वस्तुएं अनेक मिली है, उनके बारे में हम आगे अब चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, और क्या मिला है कालीबंगा सभ्यता से, अपनी स्वास्थ्य चिन्ह मिला है भाई। वहां से मेन चीज आनी चाहिए, लेकिन अन्य वस्तुओं में शामिल कर लेते हैं। क्या होता है स्वास्थ्य चिन्ह, जैसे साक्या, वर्तमान में कहते हैं साक्या, गणेश भगवान का साक्या कहाँ से मिला है, कालीबंगा सभ्यता से। और आज भी ये साक्या हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हर कार्य में साक्या सबसे पहले करवाया जाता है। इस प्रकार का एक साक्य होता है, आप देख सकते हो इस प्रकार, जैसे इस प्रकार सा क्या होता है। यह क्या कार्य करता था उस समय, वास्तु दोष, किसी के जैसे कई कहते हैं ना, किसी भाई हमारे तो भैरव जी का दोष हो गया, बालाजी भगवान का दोष हो गया, तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, स्वास्तिक चिन्ह ताबीजों का प्रयोग अनेक वो लोग करते थे। दूसरी बात करें तो यह बात तो होगी स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। एक वही मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन सभ्यता किसे कहते हैं, कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों, कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हुई ना, तब क्या हुआ, उनमें इस प्रकार हत्थे वाले बर्तन मिले। इस प्रकार ये इस प्रकार का एक जग है, यहाँ पे हत्था है, ठीक है। और यहाँ पर भी कालीबंगा में भी हत्थे वाले बर्तन मिले, और जो भी बर्तन मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलते जुलते बर्तन मिले हैं। और इनकी जो मोहरें होती है, जैसे आज पैसों का प्रचलन है, रुपयों का प्रचलन है, उस समय मोहरें होती थी, मोहरों का प्रचलन था उस समय, ठीक है। मोहरें भी कालीबंगा सभ्यता की वहां मिली है, मेसोपोटामिया की यहाँ मिली है। इस प्रकार उनमें व्यापारिक संबंध भी था, ठीक है। एक यहाँ पर क्या मिला है, खोपड़ी के साक्ष्य। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की एक खोपड़ी मिली है बालक की, और उस खोपड़ी में 6 छिद्र है। 6 राजस्थानी भाषा की बात करें तो 6 क्या है, खाडे हैं। इस प्रकार के दोस्तों 1 2 3 4 5 6 भाई, ये खाडे क्या काम आते हैं, ये छेद किस काम आते थे। हो सकता है किसी इस बच्चे की जो दिमाग है उसमें कुछ खराबी हो चुकी है, तो उस समय प्रमाण किसका है, शल्य चिकित्सक है भाई। उस समय डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह भी थी, तो इस कारण जो नर्स डॉक्टर थे उनने इस बच्चे का क्या किया, इलाज किया, और 6 छिद्र करके भाई कोई दवाई डाली होगी, कोई और कोई ट्रीटमेंट इलाज किया होगा, तो इस प्रकार हमें एक खोपड़ी मिलती है, ठीक है। 6 छेद होते हैं, शल्य चिकित्सा का प्रमाण है कालीबंगा सभ्यता से। और क्या मिला है भाई, एक सिक्का मिला है, सिक्का, इस प्रकार का एक सिक्का मिला है। इसमें ऊपर ऊपर एक स्त्री की इस प्रकार आकृति है, स्त्री की, और जो पीछे पीछे एक क्या है, पीछे चित्ता की आकृति है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सिक्के पर ही स्त्री की जो मूर्ति मिली है, स्त्री का चित्र अंकित है, तो कह सकते हैं ये समाज के साथ मात्र सतात्मक, जैसे आज का समाज होता है प्रीत सतात्मक, तो उस समय मात्र सतात्मक ही घर में किसकी चलती थी, माताओं की चलती थी उस समय दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। पहली हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरी कौन सी, कालीबंगा। हमें तो गर्व होना चाहिए कि भाई कालीबंगा सभ्यता हमारे राजस्थान में विकसित हुई, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में, ठीक है। उस समय पुरोहित का स्थान प्रमुख था, उस समय पुरोहित वर्ग था, पुरोहितों का स्थान प्रमुख था। सबसे ऊपर वाली जाति कौन सी थी उस समय, पुरोहित थी, ठीक है। अब क्या होता है, मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध भी थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ संबंध थे, उनके व्यापारिक संबंध थे। जिस प्रकार यहाँ से वो कच्चा माल हो सकता है, हो सकते हैं, मछलियाँ हो सकती है, और अनेक प्रकार के मसाले हो सकता है जो कालीबंगा में उत्पादित होता था, कॉटन हो सकता है। इस प्रकार के मेसोपोटामिया और कालीबंगा सभ्यता के बीच क्या होता था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध था, व्यापार करते थे वो लोग। और कालीबंगा सभ्यता से एक तंदूर रोटी बनाने वाला उपकरण मिला है, सामूहिक भोजन के लिए तंदूर रोटी। मेरी तो ये तंदूर वाली रोटी खाई हुई है, और अगर आपकी खाई हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत स्वादिष्ट वो रोटी होती है, तंदूर की रोटी।
इस प्रकार का एक बड़ा ढोल सा इस प्रकार ड्रम रखा हुआ होता है, इसमें आग जलती है और जो रोटियां बेल बेल कर इस तरह इस आग पर यहाँ पे चिपकाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट लग होती है। ठीक है। और क्या मिला है, भवन के फर्श आंगन सजावट। जो वहाँ के मकान मिले हैं उसमें जो भवन होते हैं, आंगन होते हैं, उसमें जिस प्रकार जैसे कि ये अलमारियाँ होती है इस प्रकार, वर्तमान में भी होती है उस समय भी होती थी। इस अलमारियों में कोई फूल हो गया, सजावटी ईंटें हो गई, इस प्रकार घर अच्छा दिखे, इस प्रकार के अनेक ईंटें भी यहाँ पर सजावटी ईंटें मिली हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने ये जाना। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए और एजुकेशन के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है नवजीवन क्लासेज और मैं आपका प्रिय साथी भैरू सिंह राजपुरोहित। इस प्रकार के अनेक एजुकेशन से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, अनेक प्रकार के वीडियोस हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो आप हमारा सपोर्ट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और हमें मोटिवेशनल करने के लिए कमेंट में ज़रूर अच्छी बातें लिखें। तो आपका तो मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। मैं भैरू सिंह राजपुरोहित अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा कुछ कालीबंगा या हाट सभ्यता और हमारी लोथल अनेक प्रकार की सभ्यताएं हैं, उसमें हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ ली है, अब मोहनजोदड़ो भी पढ़ लिया है, अनेक प्रकार की हम चीज़ें पढ़ेंगे। आप बस फिक्र नोट रहे। तो जय हिंद, जय भारत।